नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। और आपको बता दें कि फरीदाबाद में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। कहीं मारपीट, कहीं दिन दहाड़े गोली की घटना, तो कहीं लूटपाट, तो कहीं बीच रोड पर लाठी डंडों से किसी पर भी कहीं पर भी वार हो जाता है। फरीदाबाद में एक बार फिर जमकर चले रोड पर लाठी डंडे और युवक को जमकर पीटा गया। ये सारी घटना फरीदाबाद के हुड्डा मार्केट 18 की है। वहां पर खड़े एक व्यक्ति ने इस सारी वारदात की वीडियो बना ली। ये पूरी घटना मामूली कहासुनी को लेकर शुरू हुई थी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि युवकों ने ढाबे पर खाना खाने आए थे, उसी ढाबे के तंदूर से रॉड निकालकर युवक की बेरहमी से पिटाई कर डाली। इस बात से एक बात फिर से साफ हो जाती है कि अपराधियों का पुलिस प्रशासन से बिल्कुल ही उनमें डर खत्म हो गया है। ये सारा मामला हाल ही में हुई घटना से साफ नजर आ रहा है। वहीं पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो ये पूरा वाकया अपनी दादागिरी जमाने के लिए हुआ था। इसमें आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे अलग अलग थाने में दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने पीड़ित को उपचार के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान 36 साल हत्या हुई है, उनकी गोली मारी है, क्या है पूरा मामला? ये पता नहीं, हत्या हुई है, गोली मारी है। अच्छा। या आप मरा है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? आपने कब देखा? हमें तो एक पड़ोसी सब्जी वाला 4 बजे जाता है, उसने बताया। क्या बताया? कि भाई देख रहे हैं तुम्हारा भाई तो नहीं है। फिर हमारे घर के परिवार सब पहुंचा है, फिर हम पता लगा है। कितनी उम्र बताई जा रही है मृतक की? 36 साल। तो आपने क्या देखा जाकर के? किस हालत में पड़े थे? क्या हुआ था उन्हें? गोली लगी थी यहाँ से और यहाँ सबड़ा, मतलब गोली मारी गई? हाँ जी। तो आपको रात नहीं पता चला कि नहीं, कब रात हादसा नहीं हुआ? पता चला। क्या पुलिस आई है मौके पर? अब पुलिस आएगी। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से? पुलिस ने कार्रवाई करी, अपने फोटो वोटो खींच के फिर उसको लेके गए भी की। क्या कोई किसी पर आपका शक है? क्या कोई ऐसा कोई दुश्मन को? नहीं, हमारा किसी पे कोई शक नहीं है। क्या वो डिप्रेशन में थे आपके भाई किसी बात को ले? है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? आपने कब देखा? हमें तो एक पड़ोसी सब्जी वाला 4 बजे जाता है, उसने बताया। क्या बताया? कि भाई देख रहे हैं तुम्हारा भाई तो नहीं है। फिर हमारे घर के परिवार सब पहुंचा है, फिर हम पता लगा है। कितनी उम्र बताई जा रही है मृतक की? 36 साल। तो आपने क्या देखा जाकर के? किस हालत में पड़े थे? क्या हुआ था उन्हें? गोली लगी थी यहाँ से और यहाँ सबड़ा, मतलब गोली मारी गई? हाँ जी। तो आपको रात नहीं पता चला कि नहीं, कब रात हादसा नहीं हुआ? पता चला। क्या पुलिस आई है मौके पर? अब पुलिस आएगी। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से? पुलिस ने कार्रवाई करी, अपने फोटो वोटो खींच के फिर उसको लेके गए भी की। क्या कोई किसी पर आपका शक है? क्या कोई ऐसा कोई दुश्मन को? नहीं, हमारा किसी पे कोई शक नहीं है। क्या वो डिप्रेशन में थे आपके भाई किसी बात को ले? है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? आपने कब देखा? हमें तो एक पड़ोसी सब्जी वाला 4 बजे जाता है, उसने बताया। क्या बताया? कि भाई देख रहे हैं तुम्हारा भाई तो नहीं है। फिर हमारे घर के परिवार सब पहुंचा है, फिर हम पता लगा है। कितनी उम्र बताई जा रही है मृतक की? 36 साल। तो आपने क्या देखा जाकर के? किस हालत में पड़े थे? क्या हुआ था उन्हें? गोली लगी थी यहाँ से और यहाँ सबड़ा, मतलब गोली मारी गई? हाँ जी। तो आपको रात नहीं पता चला कि नहीं, कब रात हादसा नहीं हुआ? पता चला। क्या पुलिस आई है मौके पर? अब पुलिस आएगी। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से? पुलिस ने कार्रवाई करी, अपने फोटो वोटो खींच के फिर उसको लेके गए भी की। जरूर करेंगे अगली खबर की। और फरीदाबाद में आए दिन गैर कानूनी गर्भपात की दवा बेचने पर मेडिकल स्टोर संचालकों पर स्वास्थ्य विभाग की गाज लगातार गिरती जा रही है। अब ताजा मामला फरीदाबाद के सेक्टर 23 से सामने आया है, जहां दुर्गा मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए छापा मारा। दरअसल जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने एक डिकॉय महिला को मेडिकल स्टोर पर गर्भपात की दवा लेने के लिए भेजा। जैसे ही वो मेडिकल किट लेने के लिए गई, वहां पर मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे जैसे ही किट दी, तभी मेडिकल संचालक रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई। मेडिकल स्टोर संचालक के पास कोई भी लीगल दस्तावेज नहीं मिले हैं। वो गैर कानूनी तरीके से गर्भपात कराने की किट को बेच रहा था। ऐसे में मेडिकल स्टोर सील किया जाएगा और सभी उचित धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर एफडीए पूजा चौधरी ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और ऐसी दंडात्मक चीजों पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। जी नमस्कार, मेरा नाम राजपाल मेहरोलिया, मैं फाउंडर हूं और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, जो एक ट्रेड यूनियन है और ऑल ओवर इंडिया में हम 26 स्टेटों में सफाई कर्मचारियों के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। हमारी एक शाखा फरीदाबाद नगर निगम में भी चलती है, पलवल में भी है, बल्लभगढ़ वगैरह भी, ये सारे जो फरीदाबाद नगर निगम के अंदर आते हैं। तो हमारे साथियों की, जो हमारे पदाधिकारी हैं,
उनकी काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, कई कई तरीके से शोषण हो रहा है। तो हमने प्रयास किया अपने लेवल पे, पिछले जो आयुक्त थे आपके, उनसे भी मैंने मीटिंग कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से नकारात्मक जवाब मिलते रहे। और जी लेने के लिए आई हूँ मैं। और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए जो सफाई कर्मचारी हैं, जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति हैं, इस कर्मचारी वर्ग की जो भी आश्रित होते हैं उनके पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग काम करता है। और हम इनको कैसे आर्थिक, सामाजिक और जो शैक्षणिक जो हमारे समस्याएं होती है कर्मचारियों की, हम उनको कैसे इनको निजात दिला सकते हैं, इनको कैसे हम उस समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं, इसके लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग काम करता है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत इस स्वच्छ भारत मिशन से करी। और उनका जो एक सोच है इन कर्मचारी वर्ग के लिए, इस समाज के लिए, उन्होंने अपने मन में बहुत ही संवेदनशीलता बना के रखी है। वो बहुत ही इनके ऊपर विचार करते हैं। और जैसे आप देखिए अभी जो लेटेस्ट था हमारे चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर और आपको बताएंगे कि आखिरकार लोग किस कदर नरकीय जीवन में जीने को मजबूर है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 40 में सेक्टर 64 के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते पर सीवरेज का पानी भरा होने के कारण आसपास के लोगों को और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी इसको लेकर कैबिनेट मंत्री से सांसद तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा। नगर निगम का दायरा बढ़ाकर आसपास के गांव को नगर निगम में शामिल किया गया, लेकिन नगर निगम में शामिल हो जाने के बाद ये गांव और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। मामला बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 40 का है, जहां पर सेक्टर 64 की तरफ जाने वाले रोड पर पानी भरा होने के कारण हर समय कीचड़ भरा रहता है और सीवरेज का पानी आसपास की जगहों में इकट्ठा हो रहा है। स्थानीय निवासी समस्या को लेकर प्रशासन से लेकर राजनेताओं के दरवाजे तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि वोट लेते समय तो हाथ जोड़कर सब ध्यान रखते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। पानी भरा होने के कारण हर समय कीचड़ भरा रहता है और सीवरेज का पानी आसपास की जगहों में इकट्ठा हो रहा है। स्थानीय निवासी समस्या को लेकर प्रशासन से लेकर राजनेताओं के दरवाजे तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि वोट लेते समय तो हाथ जोड़कर सब ध्यान रखते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। पानी भरा होने के कारण हर समय कीचड़ भरा रहता है और सीवरेज का पानी आसपास की जगहों में इकट्ठा हो रहा है। स्थानीय निवासी समस्या को लेकर प्रशासन से लेकर राजनेताओं के दरवाजे तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर प्रशासन और सीवरेज का पानी आसपास की जगहों में इकट्ठा हो रहा है। स्थानीय निवासी समस्या को लेकर नेताओं के दरवाजे तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान और सीवरेज का पानी आसपास हो रहा है। स्थानीय निवासी समस्या को लेकर नेताओं के दरवाजे तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और खबरों में बात करेंगे अभी फिलहाल फरीदाबाद की। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी के चक्कर में एक पुत्रवधू ने अपनी ससुर की हत्या कर दी। उसने प्रेमी संग मिलकर ससुर को मौत के घाट उतार डाला। क्राइम ब्रांच ने आरोपी पुत्रवधू को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गिरफ्तार की गई आरोपित महिला का नाम गीता है, जो कि मृतक भरत सिंह की पुत्रवधू है।
आरोपित महिला के खिलाफ थाना सिटी बल्लभगढ़ में हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इसमें आरोपित महिला ने अपने प्रेमी संग साथ मिलकर अपने ससुर भरत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के पीछे का कारण प्रॉपर्टी विवाद था। मृतक भरत सिंह आरोपित महिला गीता के पति विनोद का सौतेला बाप था। भरत सिंह का बेटा सूरज पिछले साल ट्रेन दुर्घटना में जान गंवा बैठा और इसके पश्चात उसकी पुत्रवधू सूरज की पत्नी अपने मायके चली गई। इधर विनोद की पत्नी गीता ससुर पर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए दबाव डाल रही थी। सारी जायदाद महिला के ससुर भरत सिंह के नाम है। गीता अपने ससुर भरत सिंह पर प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने पर दबाव बना रही थी, लेकिन मृतक भरत सिंह द्वारा बार बार इनकार करने पर पुत्रवधू ने अपने ससुर को जान से मारने की योजना बनाई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित गीता और उसका प्रेमी मौके से फरार हो गए और पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए बदरपुर बॉर्डर एरिया में किराए के कमरे में रहने लगे। पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ के लिए दिशा निर्देश दिए, जिसके तहत डीसीपी क्राइम के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए डीएलएफ क्राइम ब्रांच प्रभारी अनिल कुमार टीम गठित की गई और कार्यवाही करते हुए आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसके साथ की धरपकड़ के लिए क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार रेड की जा रही है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल महिला का साथी फरार है। प्रॉपर्टी पर इसकी पुत्रवधू की निगाह थी और जो पुत्रवधू गीता है, इसने अपने एक प्रेमी संग मिलकर अपने ससुर की हत्या कर दी थी। और जो पुत्रवधू का जो पति विनोद है, ये मरने वाला उनका सौतेला बाप था। और भरत सिंह का जो अपना सगा बेटा है सूरज, उसकी पिछले साल ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात उनकी जो वाइफ है, उनकी पत्नी, वो अपने मायके चली गई थी। तभी से जो विनोद की पत्नी जो गीता है, उसकी इसकी प्रॉपर्टी हथियाने की उसमें फिराक में थी और इसीलिए उसने अपने एक जो दोस्त है जो जेल में था, उसकी ज़मानत भी करवाई थी पहले और अभी ज़मानत पर बाहर था, उसी से 4000 रुपये देकर पिस्टल मंगवाई। और घटना की रात उसने उसको नींद की गोलियां भी ला के दी, जो इसने अपने ससुर जो भरत सिंह और अपनी सास को भी नींद की गोलियां दे दी थी। और रात को इसको युवक को बुलाया अंदर और उसने आके गोली मारी और दोनों मौके से फरार हो गए थे। तो क्यों मारा है, अब तक पूछताछ में क्या पता लगा है? और ये प्रॉपर्टी का था सारा कि भाई प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, आपका जो एक बेटा है वो तो मर गया और वो घर से निकल गई है, लेकिन प्रॉपर्टी हमारे नाम करो। तो ये दबाव बना रहे थे और वो प्रॉपर्टी नाम कर नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने इसको घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए थे। बदरपुर एरिया में ये रह रहे थे पुलिस को चकमा देने की नीयत से, लेकिन पुलिस ने वहाँ से इनको अरेस्ट कर लिया। आरोपित महिला है जो इनकी पुत्रवधू गीता, और उसको एक दिन का पुलिस रिमांड लेकर कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। जो इसका जो साथी आरोपी है जिसने गोली मारी थी, सैंडी, ये अभी फरार है। पुलिस इसके पीछे लगी हुई है, इसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कितने सालों से दोस्ती बताई जा रही है इनकी? चलिए खबरों में अभी बात करेंगे मौसम की मार की। अक्टूबर में बारिश से खराब हुई धान की फसल के मुआवजे का इंतजार कर रहे हरियाणा के किसान को जनवरी में हुई बेमौसम बारिश की मार झेलनी पड़ी। अब उस सबसे अधिक सरसों, गेहूं और सब्जी की फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों को सरकार से मदद की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रदेश भर से 16,617 किसानों ने कृषि विभाग से संपर्क कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन भी विशेष गिरदावरी की मांग कर चुकी है। अब तक अंबाला और रेवाड़ी जिले में सबसे अधिक आवेदन आए हैं। आपको बता दें कि रेवाड़ी जिले में जल जमाव के कारण गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि 2,538 किसानों ने मुआवजे की मांग की। अंबाला में लगभग 2,110 किसानों ने फसलों का नुकसान हुआ है और नुकसान होने का उन्होंने दावा करते हुए मुआवजे की मांग की है। मेवात से 1,435, रोहतक से 1,770, चरखी दादरी से 1,433, कुरुक्षेत्र से 1,300, भिवानी से 910 और करनाल से करीब 150 किसानों ने मुआवजे की मांग की है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के सुपर बाजारों व दुकानों पर वाइन बिक्री की इजाजत देने का शिवसेना नेता संजय राउत ने बचाव किया है। उन्होंने इसका विरोध करने पर बीजेपी की आलोचना की। राउत ने कहा कि वाइन शराब नहीं, यदि वाइन की बिक्री बढ़ती है तो इससे महाराष्ट्र के किसानों को लाभ होगा।
शिवसेना नेता ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि वो इसका विरोध कर रही है, लेकिन अपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हमने महाराष्ट्र के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वाइन बिक्री को लेकर ये कदम उठाया। शिवसेना सांसद राउत ने मुंबई में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि वाइन उद्योग काफी हद तक अंगूर, चीकू, अमरूद और अनाजों पर निर्भर है। किसान जो फल और अनाज उपजाते हैं उनसे वाइन बनती है। ये फैसला किसानों के हित में लिया गया है। किसान के हित में साहसी फैसले करने पड़ते हैं। जो इसका विरोध कर रहे हैं वे किसान के दुश्मन हैं। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।